Hello student, I am your teacher Rani Dubey. Today we are going to study remaining part of chapter 9. So open your book, page number 80. Rock climbing यानी कि चट्टानों पर चढ़ना. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, shovel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other स्नैक्स. ये स्नैक है, कटा हुआ शब्द है, SNACK. स्नैक जो जैसे चिप्स वगैरह कुछ भी फ्राइड कुछ मटेरियल होता है. वी कुड सी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. वी सॉ कॉलोना क्या है ये, कॉलोना राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 meters हाई फ्लैट रोड विथ बैग्स एंड रोप्स. 15 किलोमीटर चढ़कर हम टेकला गांव पहुंचना था हमें. यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था. खाने का डब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान किसमें था? रक्सैक यानी कि पिट्ठू है, उसमें लेकर के हम टेकला पर खड़े थे. सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी हुई थीं. सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े हुए थे. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes place where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood fire in the line. Our instructor tied next page a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped and there I was swinging from the rope. हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें. आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था. मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी. तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया. मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे. मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्सी से झूलने लगी. Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I heard, keep your back straight, do not bend. 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई. कमर सीधी रखो, आगे मत झुको. बैंड माना झुकना, बैंड होना मुड़ना, झुकना. Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down,
We had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. मैं एक बार फिर बढ़ी चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था। वापस उतरना उसको क्या बोलते हैं? रैपलिंग। वापस उतरने को, तो वो क्या था? वो बाकी था, जैसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक को निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। निडर होकर, फियरलेसनेस यानी कि बेझिझक होकर। टेल, बताओ। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वर यू स्केयर्ड? डिड यू एवर फॉल? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा फील हुआ? कैसा लगा? डिड यू एवर फॉल? क्या आप कभी गिरे? पेड़ पर चढ़ते तुम डर लगा या नहीं लगा? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में क्या अंतर लगा? ए फनी इंसिडेंट यानी कि एक मज़ेदार घटना। इट वॉज इवनिंग। Khandonvi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khandonvi in her own language. We could not understand what she was saying. Khandonvi was trying to explain in her Mizo. शाम हो चली थी, खानदानवी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी जो था वो ख़त्म हो गया था। देखते ही देखते वो कटीली तार पार करके, जिस लड़की का नाम खानदानवी था, एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से उसने 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लिए। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया और अपनी भाषा में वो खानदानवी से कुछ कह रही थी, उसकी पहाड़ी भाषा में, जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा था। और खानदानवी भी उससे मिजो भाषा में कुछ जवाब दे रही थी, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन दोनों को ही क्या। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Language which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. मैंने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदी भाषा में। ना तो उनकी पहाड़ी भाषा मुझको समझ में आ रही थी और ना ही मेरी वो समझ पा रहे थे, लेकिन हाथों से इशारे से करके, हाथ जोड़ करके हमने सॉरी बोलने के उनको कुछ समझाने की कोशिश की। किसी को भी किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी और हाथ जोड़ करके सॉरी बोल दिया। किसी को कोई बात समझ, हाव भाव से उसको महिला को बताया कि सॉरी बोल दिया, गलती हो गई, हाथ दोनों हाथ जोड़ करके। We then our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared. We could not see anything, even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khandonvi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khandonvi felt that we shouted, "Keep talking." She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw
them coming towards us. At last we were with the group again. जब तक उस औरत से और उनकी झड़प और बात हो रही थी तब तक क्या हुआ, इतनी देर में सारा ग्रुप आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए, टार्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबरा कर हाथ पकड़ लिए, ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर से सीटियाँ बजाना शुरू की और टार्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता लग चुका था कि हम लोग उनसे पीछे छूट गए हैं और जवाब में सीटियाँ बजने लगीं। हम उस संकेत को समझ गए, टार्च जलाए और हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर जिधर से सीटियों की आवाज़ आ रही थी उस जगह की तरफ हम चल दिए। हम वहीं अपनी जगह पर खड़े हुए। खानदानवी को सोचा उसने कि हमें कुछ बिना कुछ बोलते रहना चाहिए, इसलिए उसने मिजो भाषा में गाना गाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से गाना गाने लगी। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। टेल, बताओ। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती या जिसकी भाषा तुम नहीं समझ पाते? ऐसे में तुम क्या करते? इतनी कठोर या कठिन परिस्थिति में जब भाषा भी ना आए कितना मुश्किल होता है, तो इससे हमें इशारे करने आने चाहिए। सॉलिड, बिल्कुल। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? वाई डू यू थिंक खानदानवी वुड हैव संग लाउडली? खानदानवी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? हैव यू एवर सीन someone doing something special to get over their fear? What and when? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब देखा है? ट्राई, करके देखो। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग। ट्राई टू एग्जाम्पल समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ मांगो, कुछ भी चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। अ स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, बछेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन, नेक्स्ट पेज, selected as a part of the team to climb Mountain Everest. She had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachindri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song. बेदू पाको बारह मासा। ये उनकी भाषा है एक पहाड़ी गीत की। पाको चैता मेरी छेला, बेडू पाको बारह मासा, काफल पाको चैता मेरी छेला। At that time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history.
रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वो मेहमान कौन था? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल बच्चों आप जानते हैं जिन्हें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री ने भी एक पहाड़ी गीत के जो शब्द हैं कुछ, बेडू पाको बारह मासा काफल पाको चैता मेरी छला, वो भी गाते हुए नाचने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। कैंप इन द स्नो, यानी कि बर्फ में कैंप। There were standing at a height of 2,134 meters. We were to spend right here. Everyone was busy trying to put up the tent. We and double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put the packs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the quite a lot of pulling and tugging managed to get the tent up, then dug a drain around the tent. हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश करने में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू की, पर यही क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। We were feeling very hungry. We collected some firewood and collected कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की जलाने के लिए and stones to make a चूल्हा and cooked some food. For the meal we collected all the waste. I begged to clean the campsite. Soon get into our sleeping bags. I was not or if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Could I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which helped in keeping up warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊँगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। Turn the page. The next morning we woke up and found that it was snowing. सुबह जागे तो क्या हो रहा था, बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ।
White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept slipping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. ये इधर बनाया हुआ चित्र में दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते क्या हुआ, मज़ा आ गया। पेड़ पौधे और घास, पहाड़ सभी कुछ जो था वो कैसा दिख रहा था, बर्फ़ की वजह से सफ़ेद दिखाई दे रहा था। आज हमें बर्फ़ और उसके ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई थी। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया। ये देखो स्नोमैन, बर्फ़ का ये पुतला बना दिया इन लोगों ने। वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, उसके इकट्ठा कई लड़कियाँ खड़ी हुई, ये बनाया। और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन, लास्ट डे एट कैंप। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। ईच ग्रुप presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. लास्ट दिन क्या होता है, कैंप का आखिरी दिन, कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए का जो अवार्ड था उसके लिए नाम की घोषणा की तो मैं अवाक रह गई, उन्हें देखती रह गई। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों में आंसू जो थे खुशी के वो आंसू टपक रहे थे। डिस्कस, चर्चा करो। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी। Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous? Why? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है, क्यों। नेक्स्ट पेज, इमेजिन एंड राइट। कल्पना करो और लिखो। यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने को मन कर रहा है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। माउंटेन के टॉप पर अकेले में, यानी कि खेल खेल में आप देखना है कि आप कहाँ पर हो, पहाड़ पर। A 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. जब वो यंग गर्ल थी
तब की बात है, पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। यहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल गुप्त अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं, और बितानी थी पूरी रात। जब आप पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, रात हो जाएगी, तो वहाँ पर कोई लाइट वाइट थोड़ी लगी हुई है। ये बछेंद्री पाल के साथ हो गया था खेल खेल में। वो गांव में चढ़ तो गई थी, गांव की लड़की थी रहने वाली पहाड़ी इलाके में, अब वो 4000 मीटर पर, लेकिन वहाँ रात हुई। अब वो लौट करके नहीं आ सकती थी, तो उनको सारी रात वहीं पर बिताना पड़ा। यह है गढ़वाल की नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल की बचपन की एक घटना। बछेंद्री grew up in Nakuri village in the Garhwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mountain Everest. बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फ़ का तूफान, एक धमाका। There were 7 women in that 80-member team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The other used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily यानी स्थिरता से towards the peak. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23 May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब तूफान आया, लगभग 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वो थकी हुई थीं। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए, लेकिन जब रात के 12:30 बजे तो धड़ की आवाज़ के साथ हुआ एक क्या ज़ोरदार धमाका। वो धमाका किसका था? बर्फीले तूफान का। इससे पहले कि उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद कर उन पर से बर्फ़ हटाई। वो बर्फ़ में दब गए लोग और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जो था वो जख्मी हो गया। यह एक भयंकर बर्फ़ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी, यानी कि वो लड़की डरी नहीं इतने बड़े तूफान के बाद भी।
बर्फ़ में से निकल कर वो आगे बढ़ने लगी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, यानी कि जिसको नेपाल वाले उसको सागरमाथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी, उस पर कदम रखा। और क्या किया उसने, आगे पढ़ते हैं। There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top at the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then two of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, pitched the national flag, and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। जब ये आगे बढ़ी तूफान झेलने के बाद, चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो ऊपर तक ये पहुंच तो गई, लेकिन वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि दो जने खड़े हो सकें। पैर फिसलते ही हज़ारों फीट नीचे गिर कर ही रुकती। और नीचे क्या थी, बहुत गहरी खाई। उन्होंने बर्फ़ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ दिया। बर्फ़ को खोदा उन्होंने और कुल्हाड़ी को ही उसमें गाड़ दिया और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहाँ खड़े हो पाए। खड़े होने के लिए जगह बनाई, क्योंकि नुकीली पहाड़ियाँ टाइप की रहती हैं, वहाँ पर जगह कोई मैदान थोड़ी है कि खड़े हो जाए कोई भी लोग चला जाए। आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं। वे ठंड से काँप रही थीं पर खुशी से झूम भी रही थीं, क्योंकि उन्होंने फतह कर ली थी, चढ़ाई अपनी पूरी ऊपर पहुँच गई थी, इसलिए वो खुश थीं। इतनी ठंडी हवा और इतनी ऊँचाई। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। और वहाँ पर वो कितनी देर रहीं, झंडे गाड़ करके 43 मिनट तक। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने कि एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ये देखो, ये झंडे लेकर के फ़ोटो खिंचवाया है। ये टीम के साथ में। ये थोड़ा और पढ़ते हैं। थिंक, सोचो। Why did Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak? When have you seen our national flag being hoisted? Collect information of our national flag. Make groups of 6 to 8 children. Design a flag for your group. Explain why you chose that design. Have you seen the flag of any other country? Where? सोचो, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? झंडा कब कब फहराते हैं? अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। अब 6 या 8 बच्चों के समूहों में बट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ देखा है? What we have learned, यानी कि हमने क्या सीखा, हम क्या समझे। Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं?
कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते, अपने साथ क्या क्या सामान लेकर के जाते, अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, ये कितना अच्छा पाठ है, इससे हमको ताकत और हिम्मत मिलती है कुछ एडवेंचर करने की, हिम्मत वाला काम करने की। तो आपको ये चैप्टर बार बार पढ़ना है और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपने आप से देने की कोशिश करेंगे आप। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे, तब तक आप खुद से तैयारी करेंगे। थैंक यू।